देखिए, आप जहां तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स को पूरा किया था, उसके बाद हम लोग का आईटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ओसिरिस, ओसिरिस रेक्स मिशन, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक जगह गलती से आई थिंक पीडीएफ में दे दिया था, पढ़े थे ना आप लोग? नासा का ओसिरिस 24 सितंबर 2023 को क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाएगा। ओसिरिक्स 2016 एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसने बिंदु नामक क्षुद्र ग्रह से वापसी के नमूने एकत्र किए थे। किस क्षुद्र ग्रह को जाएगा नमूना लाने के लिए? तो बिंदु नामक क्षुद्र ग्रह का। नमूने अमेरिका के यूटा में ग्रेट साल्ट लेक रेगिस्तान पे गिराए गए हैं। ठीक है। इसके बाद ओसिरिक्स, ठीक है, एपोसिस क्षुद्र ग्रह की ओर यात्रा करेगा। ठीक है। तो पहले बिंदु नामक क्षुद्र ग्रह के पास में गया, उसका नमूना लेकर आया। उसके बाद एपोसिस क्षुद्र ग्रह की भी यात्रा करेगा। ठीक है। तो ओसिरिस रिक्स जो है एक रोबोटिक मिशन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो कि मतलब क्या कर रहा है, तो ये क्षुद्र ग्रह का मतलब यात्रा करे। दो तरह के क्षुद्र ग्रह की यात्रा किया, पहले बेन्नु नामक, इसे हुआ आया है। उसके बाद फिर कहाँ पे जाएगा, तो ओपोसिस के पास जाएगा। हायाबुसा मिशन की बात करें, जापान का मिशन है। यह भी बात करेंगे तो इटोकावा क्षुद्र ग्रह से नमूने वापस लाया है हायाबुसा मिशन। दूसरा की बात करें हायाबुसा डो की बात करेंगे, ये भी जापान का जक्सा, ठीक है, जापान का जक्सा स्पेस एजेंसी, उसी का मिशन है। इसने 2020 में, ठीक है, रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह से नमूने लेकर आया है। तीसरा की बात चंगाई 5, चंगाई 5 की बात करें चीन का, ठीक है, चीन का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। एन- ठीक है, CNSA। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे बोलते हैं कि सीएनए से बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, चंगाई 5 की बात करें, उसी का स्पेस उसी के द्वारा लॉन्च किया गया। चंगाई 5 की बात करें, ये भी मतलब क्या, चंद्रमा से नमूना लेकर वापस आए। बात करेंगे जापान के मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन का लक्ष्य मंगल क्षेत्र में चट्टानों को वापस लाने वाला पहला नमूना वापसी है। अच्छा, मंगल के चंद्रमा की बात करेंगे फोबोस और डोमोस से। क्या क्या हमने पढ़ा इसमें? तो सबसे पहले नासा का मिशन का नाम क्या है? ओसिरिस, ओसिरिस रेक्स मिशन। कौन सा? ओसिरिस रेक्स मिशन है। ठीक है, ध्यान रखें। 24 सितंबर 2023 को क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर आया है। ठीक है, किस क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर पृथ्वी पर आया, क्या बताएंगे? बेन्नु नामक किस? नामक बिल्कुल, क्षुद्र बेन्नु। किसके लेकर आया? बेन्नु का लेकर आया। ठीक है, ध्यान में, किसका लेकर? बेन्नु नामक क्षुद्र ग्रह के वापसी के नमूने एकत्र किए हैं। नमूने अमेरिका के किस लेक में गिराया गया है? नमूना अमेरिका के किस लेक में गिराया गया है? सॉल्ट ग्रेट लेक। सॉल्ट लेक। बिल्कुल, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक रेगिस्तान पे गिराया गया है। रेगिस्तान ठीक पे है, गिराएगा। रेगिस्तान पे गिराया गया, सॉरी, क्या है, रेगिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ओसिरिस चुपचाप घर पे बैठ जाएगा या फिर किसी दूसरे क्षुद्र ग्रह की यात्रा पे निकल जाएगा, तो क्या बताएंगे? एपोफिस ठीक है, क्षुद्र ग्रह। बिल्कुल, एपोसिस क्षुद्र ग्रह की यात्रा पे निकल जाएगा। ठीक है। हायाबुसा की बात करेंगे, किसका एक क्षुद्र ग्रह नमूना लाने के लिए वापस लाया गया है? कहाँ से लाकर आया है? हायाबुसा मिशन किसके लिए है? तो ये भी क्षुद्र ग्रह से मिशन से संबंधित है। कौन से क्षुद्र ग्रह का नमूना वापस लेकर आएगा? इटोकावा। इटोकावा, क्या बताएंगे? इटोकावा। ठीक है, इटोकावा। ठीक है, राजीव जी, ठीक हुआ क्या आपका नेटवर्क? ठीक हुआ, काम कर रहा है अच्छे से? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हायाबुसा मिशन भी आपको ध्यान में, जापान का जक्सा का मिशन है। ठीक है, इटोकावा क्षुद्रग्रह से नमूने वापस हायाबुसा 2 की बात करेंगे। ये 2022 में, ये भी मतलब क्या क्या क्षुद्रग्रह से नमूने लेकर आया, लेकिन किसके नमूने लेकर आया? क्षुद्रग्रह का नाम क्या है? रियुगु। रियुगु रउगु। क्षुद्र ठीक ग्रह। है, रउगु। ठीक है, उगु उगु रउगु। ठीक है, उसके बाद चंगाई 5 की बात है, चीन का है। यह भी मतलब चंद्रमा से नमूने लेकर लौटे हैं। जापान के मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, तब बक्ष ये क्या करें, मंगल क्षेत्र में। ठीक है, मंगल क्षेत्र में बात करेंगे तो ये भी मतलब चट्टानों के वापस लाने वाला नमूना वापसी मिशन है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब मंगल के चंद्रमा की बात करेंगे तो 2 ही चंद्रमा मंगल के पास है। एक का नाम फोबोस, फोबोस तो और दूसरा का नाम क्या है? डिमोस है। ठीक है, डिमोस। ध्यान रखेंगे। फोबोस और डिमोस को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे सर इसमें छोटा अनुसंधान। कौन है, सबसे छोटा? डिमोस। डिमोस। ठीक है, डिमोस मंगल का ही छोटा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का ही पूरे। सबसे छोटा क्या है? डिमोस है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का ही क्या है, सबसे छोटा कौन है? तो डिमोस है। आप डिमोस। लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। अनुसंधान पोत, अनुसंधान पोत C-6, क्या नाम है? अनुसंधान पोत का नाम क्या है? C-6 किसका है? सियान से। तो अमेरिका ने हमें। श्रीलंका में एक चीनी अनुसंधान जहाज C-6 के बंदरगाह पे आने की संभावना के बारे में श्रीलंका के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, तो C-6 की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, चीन का क्या है? चीन का एक अनुसंधान जहाज है जो कि रिसर्च करता है। क्या करता है? तो आपका रिसर्च करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये मतलब क्या हुआ है, तो ये मतलब श्रीलंका के पोर्ट पर आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने मतलब क्या किया, चिंता जाहिर की है इसको लेकर। ठीक है,
भारत और अमेरिका के संदेह है कि इनका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है। किस लिए किया जा सकता है? भारत और अमेरिका का संदेह है से इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है? जासूसी के लिए किया जा सकता है, इसको आपको ध्यान में रखने का। भारत और अमेरिका ने कोई ये संदेह है कि इसका इस्तेमाल जासूसी, क्योंकि ये जब पहुंचता है, ठीक है, ये जब पहुंचता है, कहाँ पे पहुंचता है तो ध्यान में रखेंगे। जैसे श्रीलंका पहुंचता है तो भारत का बहुत सारा क्षेत्र जो है ना, इसके रडार में आ जाता है। जस्ट लाइक बात करेंगे तो आप देखोगे से मतलब कलपक्कम वगैरह का क्षेत्र जहाँ पे भारत का परमाणु, क्या बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर है, ठीक है, तमिलनाडु का, तो वो सब क्षेत्र इसके कवर में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे डाटा को एकत्र कर सकता है, इसका हमारे खिलाफ ये दुरुपयोग कर सकता है, ठीक है। प्रक्षेप वक्र सुधार पैंतरेबाजी क्या, टीएमएस, ठीक है, टीएमएस क्या है? आदित्य एल वन ने प्रक्षेप वक्र सुधार पैंतरेबाजी टीएमएस का प्रदर्शन किया, ठीक है। प्रणोदन प्रणाली को एल वन बिंदु को और अपने प्रक्षेप प्रक्षेप पत्र को सही करने के लिए 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए चालू किया। ये इसरो का दूसरा अंतरिक्ष यान है, पहला मंगलयान है जिसने पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को पार किया है, ठीक है। तो टीसीएम क्या नाम है? टी सी एम, ठीक है। ये प्रणोदन प्रणाली को एल वन बिंदु की ओर अपने प्रक्षेप पथ को सही करने के लिए, ठीक है, 6 अक्टूबर को 16 सेकंड के लिए चालू किया गया था। ये इसरो का दूसरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष यान है, पहला मंगलयान जिसने पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को पार कर लिया है। ऑनबोर्ड उपकरण की बात करेंगे। ऑनबोर्ड उपकरण क्या होता है? मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर की बात करें, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, मैग्नेटोमीटर इसका उद्देश्य, ठीक है, अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, ठीक है। तो मैग्नेटोमीटर का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्ग्रहीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है? अंतर्ग्राही तो इसका चुंबकीय अध्ययन क्षेत्र करना का है। क्या अध्ययन। करना है? बिल्कुल ठीक है, अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है, ठीक है। सुपरा थर्मल और ऊर्जावान कण, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर सौर ऊर्जा में उच्च तापमान और ऊर्जावान कणों को मापने के लिए होता है, ठीक है। तो सुपरा थर्मल और ऊर्जावान कण स्पेक्ट्रोमीटर सौर ऊर्जा में उच्च तापमान ऊर्जावान कणों को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। प्रयोग। अब एक और भी चाहे ध्यान में, सिंपल आपको ध्यान में, मैग्नेटोमीटर का काम क्या है तो ध्यान में रखिएगा। तो ये इसका उद्देश्य अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, ठीक है, मैग्नेटोमीटर। आप चलेंगे लैकिन मैप। लैकिन मैप क्या होता है? तो लैकिन मैप दवा को 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रशासन द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। क्या किया गया? ध्यान रखेंगे, लैकेन मैप दवा को 2023 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा, ठीक, उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? यह प्रारंभिक चरण में अमेरिकी अल्जाइमर खाद्य के एवं विकास को कम कर देता है, ठीक है। तो लैकेन मैप दवा जो है क्या है? ये अल्जाइमर से संबंधित है। कौन सी, किससे संबंधित है? अल्जाइमर से संबंधित है। अल्जाइमर क्या करता है ये? ध्यान में रखेंगे, तो ये अल्जाइमर के प्रारंभिक चरण में अल्जाइमर के विकास को मतलब क्या कर देता है? कम कर कम देता कर। है। अल्जाइमर के खिलाफ दवाएं विकसित करना चुनौतीपूर्ण रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अल्जाइमर के खिलाफ मतलब क्या है? दवा विकसित करना मतलब क्या है? चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि शोधकर्ता अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि मस्तिष्क कोशिकाएं क्यों मरती हैं, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें लोग मतलब क्या हो जाता है? भूलने से थोड़ा भूलने ग्रसित लगता हो है। जाते हैं, ठीक, चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लैकेन मेमोरी मैप, लॉस हो जाता है। बिल्कुल, लैकेन मैप दवा की बात करें क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये मतलब अल्जाइमर के विकास को मतलब क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है हमारे करंट अफेयर्स? मस्तिष्क के असामान्य प्रोटीन, ठीक है, मस्तिष्क में असामान्य प्रोटीन, ठीक है, अमाइलॉइड और ताऊ कोशिका, ताऊ कोशिका मृत्यु के कारण बनते हैं, ठीक है। फ्लैक्स की बात करेंगे तो अमाइलॉइड के गुच्छे होते हैं इसमें। टाउ टाउ टैंगलेस क्या होता है? तो फाइबर जैसे टाउ प्रोटीन के बंडल होते हैं। फ्लैक्स और टाउ टैंगलेस, ठीक है, MEG3 नामक एक अणु का उत्पादन करते हैं, मस्तिष्क कोशिका की मृत्यु का कारण बनता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि MEG3 जो है ना, ये एक प्रकार का अणु है जो कि मस्तिष्क कोशिका के मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब मरने क्या का बनता है? कारण कारण बनता है। बनता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपको बस दवा का नाम ध्यान में रखना है, वो दवा क्या चीज से संबंधित है? तो अल्जाइमर से संबंधित है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं मानस मिशन। चर्चा में था मानस मिशन। तो क्षुद्र ग्रह साइकी, साइकी क्या है? क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा साइकी क्या है? तो क्षुद्र ग्रह साइकी, क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साइकी के लिए नासा साइकी मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। साइकी मिशन को कौन सा स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो क्या बताएंगे? तो नासा लॉन्च साइकी करी। क्या लॉन्च कर दी है? साइकी मिशन को कौन लॉन्च करी है? नासा नासा। लॉन्च करे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
प्रक्षेपित किया जाएगा कहाँ से, स्पेस एक्स से किया जाएगा, ठीक है। स्पेस एक्स से प्रक्षेपित करेगी नासा, इसे स्पेस एक्स से प्रक्षेपित करेगी फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भारत के GSAT-20 को लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स की रॉकेट से लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है GSAT-20 फाल्कन को? से। फाल्कन से। फाल्कन फाल्कन कौन 9 से? से। 9 फाल्कन से। 9 से लॉन्च किया गया, ठीक है। बहुत सुंदर। ये बात करेंगे साइकी। साइकी उस मिशन और क्षुद्रग्रह दोनों का नाम है जिस पर वो जाने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो साइकी तो मिशन का भी नाम है और क्षुद्रग्रह का भी नाम है जिस पे वो मतलब जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहाणु, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहाणु मूल के धातु से बना है। साइकी की खोज 1852 में, ठीक है, इतालवी खगोल शास्त्री, ठीक है, किसने की थी? एनिबेल डी गैस्पारिस ने की थी। किसने की थी? एनिबेल डी गैस्पारिस ने की थी, ठीक है। तो साइकी मिशन का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखिएगा किससे है? नासा से। किससे नाम है? नासा से, ठीक है। साइकी क्या है तो क्या बताएंगे? तो साइकी एक आपका क्या है? तो क्षुद्र ग्रह है। क्या है? साइकी आपका क्या है? क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, साइकी की खोज 1852 में किसने की थी? तो एनिबेल डी गैस्पारिस ने की थी। आप जानते हैं, ठीक है। एक्टिजियन बिल्जर डील क्या था ये? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कॉल ऑफ ड्यूटी जानते हैं? डू यू नो अबाउट कॉल ऑफ ड्यूटी? कोई नहीं जानता कॉल ऑफ ड्यूटी क्या होता है? अरे घर में एक भाई लोग नहीं, गेम, छोटा भाई लोग, गेम होता है। एक गेम होता हाँ, है। ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी क्या होता है? गेम होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने कॉल ऑफ ड्यूटी निर्माता थे एग्जिट विजन बिल्जार्ड को अपना 69 बिलियन का सौदा बंद कर दिया है, ठीक है। तो एग्जिट विजन बिल्जार्ड की बात करें क्या, तो ये मतलब ये कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के निर्माता है। एग्जिट विजन अपने गैर यूरोपीय स्ट्रीमिंग अधिकार, ठीक है, यूबी सॉफ्ट इंटरटेनमेंट को बेचने पे सहमत हुआ था, इसलिए बात करेंगे, ठीक है। 69 बिलियन का जो सौदा जो था वो मतलब बंद कर दिया गया है, ठीक है। डीप फेक तो अभी चर्चा में था, पता था, एक दिन मैं क्लास में भी चर्चा किया था सवेरे वाला क्लास में। डीप फेक क्या होता है पता है ना आप लोग को? जिसमें यस किसी भी सर। चेहरा को कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है। ध्यान में, डीप फेक का हवाला देते हुए केंद्रीय व्हाट्सएप को स्रोत आईडी का खुलासा करने पर सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के नियम 2021 पर विचार कर रहा है, ठीक है। आधार की राजनेताओं के कई डीप फेक वीडियो व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे हैं। यह उन लोगों की पहचान करेगा जिससे सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर वीडियो को साझा किया था। अब ऐसे में मान लीजिए जैसे किसी हमने वीडियो को साझा किया, हमने आपको भेजा, ठीक है, आपने 10 लोगों को भेज दिया, तो आप दोषी नहीं है। सबसे पहले हम दोषी हैं क्योंकि हमने उस वीडियो को अपडेट किया, मतलब भ्रम किसने फैलाया? हमने फैलाया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना? यस तो सर। इससे मतलब पहले उसको पहचान की जाएगी और फिर उसकी खूब कुटाई की जाएगी, ठीक है, पकड़ाने पे। चिंता की बात क्या है? तो बढ़ती कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं, आधारित पे गलत सूचना भारत में चुनावी अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए कोई नेता है, ठीक है, कोई नेता है, मतलब हो सकता है उस नेता का कॉपी करके, उसका आवाज को कॉपी करके, उसके शकल को कॉपी करके किसी धर्म को टारगेट करके उनके बारे में उल्टा सीधा बात बोला जा सकता है। नहीं, जी सर। तो डीप फेक बड़ा खतरनाक चीज है, ठीक है। एआई का बड़ा गलत दुरुपयोग, अभी एआई का बात करेंगे तो बहुत सारा उसका उपयोग तो बहुत सारा है, दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। सबसे बड़ा दुरुपयोग की बात करेंगे तो डीप फेक जो है सबसे बड़ा दुरुपयोग में से क्या है? एक है। अब क्या होता है, डीप फेक किसी व्यक्ति का एक वीडियो जिसमें चेहरा या शरीर को डिजिटली रूप से बदल दिया जाता है ताकि वह कोई और प्रतीत हो। हाल फिलहाल में किस एक एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो आ गया था मार्केट में? रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। डीप फेक नकली घटनाओं छवियां बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक रूप में उपयोग करता है, जिसे डीप लर्निंग कहा जाता है, इसलिए इसे डीप फेक नाम दिया गया है। सार्वजनिक हस्तियां की वॉइस स्किन्स, ठीक है, या फिर वॉइस क्लोन बनाने के लिए ऑडियो का डीप फेक किया जाता है, ठीक है। एनकोडर एक एआई एल्गोरिदम है जो दो चेहरों के बीच में समानताएं ढूंढता है और सीखता है और उन्हें काफी सजा समान विशेषताओं तक मतलब कम कर देता है। डिकोडर की बात करें तो एआई एल्गोरिदम है जिससे संप्रेषित छवियों को चेहरों को पुनः प्राप्त करना सिखाया जाता है, ठीक है। फेस स्वैप करने के लिए कोई बस, ठीक है, एनकोडेड छवियों को गलत डिकोडर में फीड कर देता है, मतलब आपके चेहरा में मेरा चेहरा लगा देगा, किसी का किसी में लगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के चेहरे में एक संप्रेषित व्यक्ति पर, ठीक है, प्रशिक्षित डिकोडर में डाली जाती है। उसके बाद आता है जेनरेटिव, ठीक है, एडवर्सरियस नेटवर्क, जीएनएन। ये डीप फेक बनाने का एक और तरीका है, ठीक है। बात करेंगे शैलो फेक्स क्या होता है? ये वीडियो हो, ऐसे वीडियो या तो संदर्भ हटकर प्रस्तुत किए जाते हैं, सरल संपादन टूल में छेड़छाड़ किए गए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किया जा सकता है।
तो काफी अधिक खतरनाक है डिफेक्ट। अभी एक चर्चा में था डिफेक्ट के केस, उसके बाद डिफेक्ट काफी निकल कर चला था। अगर पूछेगा एआई से होने वाले नुकसान क्या है, ठीक है, तो डिफेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है। फायदे तो बहुत ज्यादा है, नुकसान भी है, उनमें से भी है, ठीक है। स्पाईनेट स्पाईवेयर क्या था ये? तो ये एक हानिकारक एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है। स्पाईनेट स्पाईवेयर की बात करेंगे, हानिकारक एंड्रॉयड ऐप है, ठीक है। कहाँ पे काम करता है ये? तो जाहिर सी बात है, एंड्रॉयड है तो आपके गूगल को डिवाइस को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह एक सिमिसिंग तकनीक है। यह एक सिमिसिंग तकनीक के द्वारा फैलता है और ये उपयोक्ताओं का निजी डाटा चुरा लेता है। क्या करता है? तो ध्यान में रखिएगा, उपयोक्ताओं का मतलब क्या करता है? निजी डाटा को मतलब क्या करता है, ठीक है, चुरा लेता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रखेगा। अब देखें तो स्पाईवेट सॉफ्टवेयर की बात की, किसे नुकसान कर रहा है? ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइस को, इसे एंड्रॉयड डिवाइस को, ठीक है। इसरो के दो लक्ष्य, इसरो के दो लक्ष्य क्या है? तो इसरो ने अपने 2 लक्ष्य निर्धारित किए, इसमें से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और पूछेगा इसरो ने कब तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का अपना लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है, तो क्या बताएंगे? कब तक 2035 रखा है? तो 2035 तक है, इंपॉर्टेंट है, रट जाइए, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, 2040 तक पहले भारतीयों को चंद्रमा पे ले जाना, ठीक है। तो भारतीय तो चंद्रमा पे गए हैं, लेकिन खुद इसरो के द्वारा प्रायोजित मिशन के द्वारा नहीं गए, ठीक है। इसके द्वारा राकेश शर्मा तो गए थे, लेकिन वह रूस के द्वारा मिशन था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब जाके हम लोग खुद ही मतलब चंद्रमा पे जाएंगे 2040 तक, पहले भारतीयों का मतलब चंद्रमा पे ले जाना इसरो का मिशन है, ठीक है। और जबकि 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। उन्होंने वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया है। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन किसके लिए होगा? शुक्र के लिए मार्स सर। लैंड शुक्र के लिए, ठीक है। शुक्र। और मार्स लैंडर मिशन की दिशा में भी काम करने के लिए लिखा है। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो होगा, वीनस शुक्र को कहते हैं, ठीक है। अब आते गगनयान मिशन, ठीक है। गगनयान मिशन चर्चा में था। इसरो ने गगनयान परियोजना, ठीक है, क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन का प्रयोग किया है। परीक्षण की बात, परीक्षण वाहक प्रदर्शन 1 TBD1। उद्देश्य क्या रहेगा? तो गगनयान चालक दल को आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान छोड़ने की अनुमति देना। इसमें क्या शामिल है? निरस्त सिंगल चालू होने से पहले रॉकेट लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। इसमें क्रू मॉडल अलग हो जाते हैं। क्रू मॉडल बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, स्पेल्स डाउन के लिए पैराशूट का उपयोग करके उतरेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इसमें क्या था, तो गगनयान मिशन, इसरो ने गगनयान परियोजना को क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन क्या मतलब, कुछ अगर कुछ दिक्कत होता है तो एस्केप कर सकता है, क्रू मेंबर क्या हो सकते हैं? एस्केप हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं। परीक्षण का नाम क्या है? परीक्षण वाहन प्रदर्शन 1। उद्देश्य रहेगा गगनयान चालक दल को आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यान छोड़ने की अनुमति होगी, ठीक है। इसमें क्या शामिल होगा? निरस्त सिंगल चालू होने से पहले रॉकेट लगभग 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाता है, जिससे क्रू मॉड्यूल अलग हो जाते हैं। क्रू मॉड्यूल का बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, स्पेशलिस्ट डाउन के लिए पैराशूट का उपयोग करके उतरेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गगनयान परियोजना को 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों को दल को, ठीक है, 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके भारतीय समुद्री जल पर उतर के उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शन करने वाला परिकल्पना की गई है। तो क्या किया गया? तो गगनयान परियोजना में 3 दिनों के, ठीक है, मिशन के लिए, ठीक है, 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में, ठीक है, लॉन्च करने और भारतीय समुद्री दल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अब गगनयान मिशन में कौन कौन सी प्रौद्योगिकियां की शामिल की, कौन कौन सा मतलब प्रौद्योगिकियां है, क्या क्या शामिल है? तो सबसे पहले देखो मानव रेटेड, ठीक है, LVM3 वही है जो कि मतलब इसमें भी यूज हुआ था, क्या बोलते हैं, चंद्रयान में भी, चंद्रयान 3 में भी LVM3 ही लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे मानव रेटेड, ठीक है, ह्यूमन रेटेड LVM3 लॉन्च है। एच से क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा LVM3, ठीक है। तो यहाँ पे मानव रेटेड LVM3, ठीक है, प्रक्षेपण यान से सभी प्रणालियों को मानव रेटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुनः मतलब कॉन्फ़िगर किया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा क्या, क्रू मॉड्यूल की बात करेंगे, चालक दल के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण, रहने योग्य स्थान भी बनाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब क्रू मॉड्यूल की बात करें कैसा बनाएगा, तो मतलब पृथ्वी जैसा रहने का मतलब सारा कुछ को मतलब क्रिएट करेगा। तो गगनयान, ठीक है, ध्यान रखें, गगनयान से सारी चीजें। गगनयान कब तक इंडिया में तो लॉन्च करेगा गगनयान को? बताइए 40 तक। तक। कब होगा गगनयान? 24 चांद तक। 2024 24 में गगनयान है।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये 24 में लॉन्च होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 24 में लॉन्च होगा। तो अभी सारे चीजें पे इस पे बातचीत चल रही है किस तरीके से, मतलब टोटल कंडीशंस देखा जा रहा है, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, क्रू के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, क्रू किस तरह से स्केप करेंगे नहीं करेंगे, सब पे बात हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गगनयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए। और इसी साल में गगनयान मिशन आपको लॉन्च होते हुए दिखेगा। इस दिन पहले, कुछ दिन पहले, मतलब क्या लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले, 25 सबसे में। पहले चंद्रयान 3, फिर आदित्य L1, उसके बाद आदित्य L1, ठीक है आदित्य L1, उसके बाद क्या लॉन्च होगा, एक्सपोसैट, एक्स एक्सपो खल्स, सैट भी लॉन्च हो गया, हाँ, एक्स, हम्म, एक्सपो सैट भी लॉन्च हो गया, लेकिन उसके बाद GSAT-20 को लॉन्च किया गया, किसके सहायता से, ये फाल्कन 9 से। फाल्कन 9 से, ठीक है। अभी हमारा क्या गगनयान 3 लॉन्च होगा, उसके बाद बात करेंगे अंतरिक्ष में और क्या क्या लक्ष्य रखा है हम लोगों ने। तो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी स्थापित करेंगे, और 2040 तक बात करेंगे तो चंद भारतीयों को चंद्रमा पर भी ले जाया जाएगा, ठीक है, पहले भारतीयों को चंद्रमा पे। तो ये सारे मिशन से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे क्या है, जीवन समर्थन प्रणाली क्या होगी गगनयान में, तो CM दोहरी दीवारों वाला निर्माण है, जिसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ साथ एक दबाव युक्त धातु आंतरिक संरचना भी इसमें शामिल होगी, ठीक है। सर्विस मॉड्यूल की बात करेंगे तो यह एक बिना दबाव वाली संरचना है, जिसमें थर्मल सिस्टम, ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, ठीक है, एवियोनिक सिस्टम और तैनाती तंत्र शामिल होगा। चालक दल की बात करेंगे, चालक दल प्रशिक्षण में क्या होगा, पैराबोलिक उड़ान, ठीक है, एरो मेडिकल प्रशिक्षण, रिकवरी और सर्वाइवल परीक्षण आदि के माध्यम से सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परीक्षण के लिए बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की गई, मतलब पूरी तरीके से इनको ट्रेन किया जाएगा, जिसमें पैराबोलिक उड़ान किस तरीके से रहेंगे, एरो मेडिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा इनको, मतलब किस तरह से मेडिकल का रिलेटेड कुछ काम करे, रिकवरी और सर्वाइकल परीक्षण इनको दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। कहाँ पे दिया जाएगा, तो इनको दिया जाएगा बेंगलुरु में दिया जाएगा। अब फिर भी अगर इनके बाद भी अगर कुछ अगर दिक्कत हो जाता है, अगर इनके बाद भी अगर कुछ दिक्कत होता है, क्रू एस्केप सिस्टम होगा, ठीक है, जो कि लोग एस्केप कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के चरण के किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद ड्रॉप पैराशूट क्या है, तो ये क्रू मॉड्यूल के स्थिर करने और पुनः प्रवेश के दौरान इसके वेग को, ठीक है, सुरक्षित स्तर तक कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद क्या है, थ्रॉट लेवल, ठीक है, थ्रॉट लेवल है रिस्ट्राट लेवल, ठीक, क्या है थ्रॉट लेवल रिस्ट्राट लेवल 110 विकास इंजन, ठीक है, यह परनोदक उपयोग और नियंत्रित करने में सक्षम है, ठीक है। ये परनोदक है, परनोदक क्या, रॉकेट के ईंधन को क्या बोला जाता है, तो परनोदक बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे ICMR अध्ययन, ठीक है, ICMR अध्ययन की बात करेंगे, भारतीय द्वारा नमक का सेवन को 3% अधिक है। ICMR ने अध्ययन किया, जिसमें पता चला है भारतीय जो है नमक का सेवन जो 3% अधिक है। WHO हर दिन 5 ग्राम नमक की सिफारिश करता है, भारतीय मतलब कितना उपयोग कर लेते हैं, 5 ग्राम। सर। आप लोगों 8 से कौन ग्राम ज्यादा करेंगे। नमक खाते हैं, तो खाना बनने के बाद ऊपर से भी नमक लेते हैं, पक्का महिलाएं का आदत होता है ये, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है, नमक का सेवन पुरुषों में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महिला में कितना है, नहीं दिया है क्या, पुरुष में सर 8.9 ग्राम है, नौकरी पेशा लोगों में बात करेंगे, ठीक है, 8.6 ग्राम 8.6 है। ग्राम। वर्तमान में तंबाकू उपयोगकर्ताओं से 8.3 ग्राम में अधिक है, ठीक है, महिला का नहीं दिया है इसमें, जोड़ लीजिए ठीक ना है। सर, अपने से 2 महिलाएं बढ़ा नहीं लीजिए खाती है नमक फिर। तो कम खाती है सर, इसलिए नहीं दिया। सर। सर, 10.9 कर लीजिए, 2 बढ़ा लीजिए अपने से। 2 घटा दीजिए। 8 ग्राम हाँ, हम है, लोग कम जो कि खाते बात करेंगे। मैक्सिमम कितना है, WHO हर दिन 5 ग्राम का उपयोग करने का जोर देता है, 5 और लोग ग्राम। कितने कर रहे हैं, तो 8 ग्राम प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा भी बोले थे ज्यादा करेंगे, BP लेनी पड़ेगी। बीपी लो, हाँ, बीपी लो, नमक सब ज्यादा खाता है। तो कस और काट जिनका दीजिए। बीपी लो होगा उनको नमक तो चाहिए। फास्टिंग वगैरह में तो ऑलरेडी बीपी लो हो जाता है ना, फास्टिंग वगैरह आप लोग तो खूब करते हुएगा। चलिए बात करेंगे चक्रवात, ठीक है, थोड़ा सा सुरक्षा से ही बात करें। चक्रवात 2003 क्या है, ये चक्रवात 2023 की बात करेंगे, तो चक्रवात वगैरह नहीं, एक्सरसाइज है, क्या है ये, एक्सरसाइज है, ठीक है। यह वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास है, ठीक है, ध्यान रखें। मेजबान की बात करें भारतीय नौसेना है,
कहाँ पे हुआ है चक्रवात अभ्यास? तो गोवा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवा में तो गोवा में हुआ है। गोवा ठीक है, में ध्यान में रखेंगे। साइक्लोन। भारतीय सहायता और आपदा राहत, ठीक है, सागर की बात करेंगे। ये क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, महासागरों के लिए भारत की समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। ध्यान में, चक्रवात 2023 कहाँ पे? गोवा में हुआ है। अब भारतीय नौसेना की बात करेंगे, इसके मेजबान थे। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है? ठीक है, स्टीफास्ट नून अभ्यास। ठीक है, स्टीफास्ट नून अभ्यास क्या था? तो नाटो के प्रमुख परमाणु अभ्यास, ठीक है, स्टीफास्ट नून आयोजित किया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो इटली, कोर्सिया और भूमध्य सागर में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इटली में हुआ है, कोर्सिया में हुआ है, क्रोएशिया में हुआ और भूमध्य सागर में हुआ। स्टीफास्ट नून अभ्यास किसके द्वारा किया गया था? नाटो के द्वारा। किसके द्वारा? नाटो से। नाटो। नाटो के द्वारा किया गया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। कहाँ पे हुआ? तो इटली में, क्रोएशिया में और भूमध्य सागर में हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यूएसए का, ठीक है, बात करेंगे जहाज आइजनहावर। ठीक है, क्या रखें? तो यूएसए का ड्वाइट डी आइजनहावर। आइजनहावर वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब ये विमान वाहक पोत भी है उनके नाम से। अमेरिका नौसेना का बेहतरीन 5 सितारा विमान वाहक पोत इजरायल को भेजा गया। बिहार फिलहाल में चर्चा में था। तो 5 सितारा ये विमान वाहक पोत है, किसे भेजा गया है? आइजनहावर किसे भेजा गया है? इजरायल को भेजा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये परमाणु संचालित कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप, ठीक है, CAG है। ठीक है, CASG। ठीक है, परमाणु संचालित कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप। ठीक है, ये यूएसए गिराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ठीक है, यूएसए का ऑलरेडी गिराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप जो भेजा गया था इजरायल को, उसी में जाके शामिल हो जाएगा। तो ध्यान रखें, डी आइजनहावर की बात करेंगे तो ये क्या है? विमान वाहक पोत है, जो कि 5 स्टार बेहतरीन क्वालिटी का है। ठीक है, ये मतलब किसे दिया गया? इजरायल को अभी दिया गया। ठीक है, मतलब उसके हेल्प के लिए गया है। MQ-9B की बात करेंगे, ड्रोन डील है। यूएसए की जनरल एटॉमिक्स भारत को इन यूएवी की आपूर्ति करेगी। ठीक है, ध्यान में क्या है? तो MQ-9B क्या है? एक ड्रोन है। क्या है ये? ड्रोन है। कहाँ का ड्रोन है ये? MQ-9B कहाँ का ड्रोन है? तो यूएसए का ड्रोन है। कहाँ का ड्रोन है? यूएसए का ड्रोन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुमानित लागत की बात करें 3.07 बिलियन होगा। अमेरिकी विदेश सैन्य बिक्री, ठीक है, किसके माध्यम से? तो क्या नाम है उसके? मार्ग के माध्यम से होगा। MQ-9B ड्रोन, ठीक है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन वेरिएंट का है। ठीक है, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन वेरिएंट का है। ठीक है, इंटेलिजेंस, निगरानी, टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा। ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है, ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन चक्र 1, CBI ऑपरेशन तरफ से। चक्र 2 दोनों के दोनों CBI के द्वारा चलाया गया था। क्या उद्देश्य रहेगा? तो साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी से निपटाना। ठीक है, CBI संघीय जांच ब्यूरो, FBI, ठीक है, संघीय जांच ब्यूरो के बाद FBI। ठीक है, FBI कहाँ की जांच एजेंसी है? तो यूएसए की। हमारे यहाँ जैसे ये CBI, अमेरिका उसी की तरह वहां थी। पे FBI है। ठीक है, हमारे यहाँ FBI CBI, वहां पे क्या है? FBI है। ठीक है, इंटरपोल आदि के साथ मिलकर काम करें। इंटरपोल की बात करेंगे तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस के फ्रांस लियोन्स में। ठीक है, कहाँ पे है? फ्रांस का मतलब कहाँ पे? लियोन्स में आपको इंटरपोल का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चक्र की बात करेंगे। CBI किसके साथ मिलकर काम कर रही है? तो ध्यान रखेंगे, FBI के साथ और इंटरपोल के साथ मिलकर काम कर रही है। ठीक है, ध्यान रखें। और भी है क्या? और नहीं। ठीक है, आपका सुरक्षा क्या होता है? यहीं पे क्या होता है? नीचे भी है क्या? सुरक्षा यहीं पे समाप्त होता है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पुरस्कार के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, पुरस्कार के ऊपर कल बात करेंगे। कल के क्लास हमारा पुरस्कार, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, पर्यावरण, तीनों कल के क्लास में हमारा निपट जाएगा। ठीक है, मेरा टारगेट है 15 तारीख तक हम आप लोग का मतलब पूरी तरीके से करंट अफेयर्स को समाप्त करें इस महीने का। और आखिरी के जो 15 दिन हमारे पास बचेगा उसमें हम